मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्दर्शी क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से अध्याय 1 वास्तविक संख्या से उदाहरण संख्या 10 लेकर के उपस्थित हूँ। मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी करते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो समर्पित है। अगर आपको गणित में एक अच्छा स्कोर करना है तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज की ओर। तो आज का उदाहरण संख्या 10 कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जब भी प्रश्न को हम लोग हल करते हैं तो प्रूफ लिखते हैं। तो हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे PROOF। ठीक है, आपको सबसे पहले जब भी कोई भी प्रश्न सिद्ध करने वाला होता है तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई तो हमने यहाँ पर प्रूफ लिख दिया। अब प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको यह कह रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, हमको इसको सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग ठीक इसके विपरीत सोचेंगे। हम लोग क्या सोचेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और यही थिंकिंग करने के बाद, यही सोचने के बाद हम लोग इसको मानेंगे। क्या मानेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको ये बातें लिखनी होगी, यह भाषा आपको लिखना होगा। हमको ठीक विपरीत सोचना है। यहाँ करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, हमको ठीक इसका विपरीत सोचना है कि लिखेंगे कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या को विपरीत मैंने उल्टा क्या हो, परिमेय संख्या तो हमने परिमेय संख्या माना। ठीक है, इसलिए क्या कि 5 माइनस रूट 3 बराबर P/Q, जहां P एवं Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, साथ ही ए अपने मानक रूप में है। आपको इतनी भाषा लिखनी होगी अगर आपको सिद्ध करना है। अगर आप मैथ में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो आपको यह बातें लिखनी होगी और आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इतना है कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 बराबर P/Q, जहां P एवं Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, साथ ही ये अपने मानक रूप में है। ठीक, इतनी भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। इतनी भाषा लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इम्प्लाइज का चिन्ह देंगे यहाँ पे और उसके बाद लिखेंगे कि 5 माइनस P/Q बराबर रूट 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 बराबर P/Q है, तो यह प्लस में है, बराबर किधर है तो यह माइनस में होगा, इसलिए यहाँ पे जो है 5 माइनस P/Q होगा और यह माइनस में बराबर क्या होगा, प्लस में होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखिए जब भी आप समीकरण बनाते हैं, ठीक है, तो बराबर के दाएं वाला बाएं जाता है और बाएं वाला दाएं जाता है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए जो है हम लिखा 5 माइनस P/Q बराबर रूट 3। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि आपको बट्टा घटाव बन गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 है, तो जब बट्टा घटाव बनाएंगे तो यहाँ पे नीचे बट्टा लिखा जाएगा और एक क्यू है तो क्यू, यानी 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 है तो 1 और क्यू का एलसीएम निकालेंगे तो क्यू मिलेगा। अब 1 से क्यू में भाग लगाएंगे तो क्यू मर्थ में कटेगा, क्यू से 5 गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5Q मिलेगा। माइनस है तो माइनस हो गया, क्यू से क्यू में भाग लगाएंगे 1 मर्थ में कटेगा, 1 से पी गुना करेंगे तो पी प्राप्त होगा। बराबर आपको क्या मिला, रूट 3, यानी 5Q माइनस P/Q बराबर रूट 3 मिला आपको। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 5 P और Q कोई अंक है, पूर्णांक है। ठीक, इसलिए 5Q माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है। आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हमने आपको समझाया था कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो
जहां q डज नॉट 0 तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। हमने इसके पहले जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, इसका वीडियो बना दिया है। साथ ही साथ हमने यह भी बताया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। ठीक है, ये सभी वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 5p और q पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए समीकरण फर्स्ट से √3 भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या लिखा हमने, यहाँ ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि 5q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 5p और q पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे पूर्णांक के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए 5q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो स्वाभाविक यह भी परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए हमने लिखा कि समीकरण फर्स्ट से √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमको पहले से जानकारी है, हमको पहले से इसकी जानकारी है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था कि वैसी संख्याएं जो p बाई q के रूप में हो, जहां q डज नॉट 0, जहां q 0 के बराबर नहीं है, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अगर यह परिमेय संख्या है तो स्वाभाविक है, अगर यह परिमेय संख्या है तो स्वाभाविक है यह भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या जो हमको पहले से प्राप्त है। इसलिए यह तथ्य क्या है, विरोधाभास है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। उसी भाषा को आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस भाषा को समझ जाएंगे और आप उसको लिखिएगा तो आपको आसानी से एक अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो आपको भाषा लिखना है कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना का कारण प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद आप प्रूफ लिख देंगे, आपको एक अच्छा स्कोर आ जाएगा, आप अपने एग्जाम में एक अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे और इस तरह से आप इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है और आपने जो है इसको अपने नोटबुक में लिख लिया है। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।